हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यह शायद एक लैंडमार्क केस है। इसमें मेन डिस्कशन तो सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ था कि पुलिस ऑफिसर्स को नोटिस किस तरीके से सर्व करना चाहिए, लेकिन साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शंस दी है, गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शंस दी है, उसमें यह है कि इन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करके किस बेसिस पे अरेस्ट करें और कब कब आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं जब भी उसके अगेंस्ट एफआईआर होती है। इन चीज़ों को हम हमारे अकॉर्डिंगली अगर इंटरप्रेट करें तो ये डॉक्टर्स के फेवर में हो सकती है। जैसे डॉक्टर जब भी ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत बार अगर पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो पुलिस वाले 304 ए के एफआईआर करते हैं, या बीएनएस सिस्टम की हम बात करें तो 106 के अकॉर्डिंगली वो लगाते हैं, तो उसमें 2 साल तक का अरेस्ट है और बहुत बार पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं डॉक्टर्स को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ गाइडलाइंस दी है कि क्या करना चाहिए। तो अगर इसको प्रॉपरली तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए और किया जाए तो इसका क्लियर कट एक मीनिंग यह भी निकल सकता है कि डॉक्टर्स को आप अरेस्ट ना करें। तो क्या हुआ है इसमें, आइए जानते हैं। सबसे पहले सेक्शन 41 सीआरपीसी या 35 बीएनएसएस में क्या है। यहाँ पे जो डिस्कशन है कि पुलिस कब कब अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, बिना वारंट के कुछ क्लोजेज हैं, सिर्फ उसी में आप अरेस्ट कर सकते हैं कल्प्रिट को या जिसके अगेंस्ट एफआईआर की गई है। अदरवाइज आपको कभी भी अरेस्ट करना है तो प्रॉपर उसको नोटिस देना है या मजिस्ट्रेट से आपको परमिशन लेके आप अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ पावर्स पुलिस को दी गई है कि आप सीधा अरेस्ट कर सकते हो। बहुत बार पुलिस वाले उन पावर्स का यूज करते हुए बिना नोटिस को देते हुए कल्प्रिट्स को अरेस्ट कर लेती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको ये ऑब्लिगेशन है पुलिस ऑफिसर्स को कि इस ऑर्डर को आप माने और कभी भी आप अरेस्ट विदाउट नोटिस ना करें। हमेशा पहले पार्टी को नोटिस दिया जाए। अगर नोटिस के लिए पार्टी आती है, सुनती है, तो आप उसको अरेस्ट ना करें अगर वो सामने वाला आपको कोऑपरेट कर रहा है, क्योंकि अननेसेसरी जितना आप अरेस्ट कर रहे हैं उससे जो प्रॉब्लम आती है, जेलें भर रही है और अननेसेसरी जितने भी कोर्ट है उनमें बेल एप्लीकेशंस आती हैं। अगर आप का जो कल्प्रिट है वो नॉन कंप्लायंट है तो ही आप अरेस्ट करें, पूरा प्रोसीजर नापे फिर आप उसको अरेस्ट करें। तो इसको लैंडमार्क केस के तरीके पे हम देख सकते हैं। जैसे कि जैको मैथ्यू केस था, वो भी एक लैंडमार्क केस था। वो जैको मैथ्यू केस कहता है कि जो कभी भी डेथ होती है तो पुलिस को सीधी एफआईआर रजिस्टर नहीं करनी चाहिए, या तो मेडिकल बोर्ड बैठे या आप पहले देखें कि डॉक्टर गलत है तो ही आप उसके अगेंस्ट एफआईआर करें। तो जो जैको मैथ्यू जैसे एक केस था, बहुत साल हो गए उस केस को जजमेंट दिए हुए, अब जाके कुछ हद तक पुलिस वाले इसको मानने लगे हैं। तो ये भी एक लैंडमार्क केस है, इसको भी हमें इम्प्लीमेंट कराना होगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्ट किया कि सेपरेट बेल एक्ट बनाए, जिसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोबारा जवाब दिया है कि बीएनएस में इतने प्रोविजंस हैं तो सेपरेट बेल एक्ट की एज सच जरूरत नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अननेसेसरी अरेस्ट जो है वो अवॉइड करने चाहिए ताकि जेल्स की बर्डन कम हो, और कोर्ट पे भी जो है फिर बेल की एप्लीकेशंस लगती हैं। तो अननेसेसरी अरेस्ट जो पुलिस फटाफट अरेस्ट कर लेती है वो चीज़ गलत है, उस चीज़ को कभी भी ना करें। पहले कोर्ट में मैटर चलने दें, अगर कोई सामने वाला कल्प्रिट गिल्टी है तो ही आप अरेस्ट करें। और कभी भी जो बेल एप्लीकेशन अगर कोर्ट में लगी है तो इट शुड बी डिसाइडेड विद इन 2 वीक्स, मतलब 14 डेज के अंदर अंदर उसको डिसीजन होना चाहिए। अगर कई बार कोई सामने वाला एंटीसिपेटरी बेल ले रहा है तो उसको विद इन 6 वीक्स या 1.5 महीना आप कह दें, उसके अंदर अंदर कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स को डिस्पोज करना चाहिए। तो इसीलिए ये लैंडमार्क इस चीज को माना जा सकता है। दूसरा, इस केस में इन्होंने प्रिंसिपल दिया कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बेल के नियम जो है वो इतने इजी होने चाहिए कि पुलिस थाने में भी आप बेल दे उसको कोर्ट में जाना ही ना पड़े। और साथ में इस केस में ये नोटिस कैसे सर्व करना है उस पर फोकस किया गया, उसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई भी अरेस्ट अगर उसमें जो भी आप धाराएं लगा रहे हैं अगर उसमें पनिशेबल ऑफेंस अप टू 7 ईयर्स है तो इन केसेस में कभी भी आप कल्प्रिट को अरेस्ट ना करें।
तो अगर इसको हम अप्लाई करते हैं हमारे डॉक्टर्स पे, तो जो सेक्शन 106 है अभी बीएनएस का, या पहले जो आईपीसी का 304 ए था, उसमें डॉक्टर्स को पनिशमेंट अप टू 2 ईयर है, वो भी प्रूव होने पे। तो क्योंकि 2 ईयर या 5 ईयर दोनों लेस है, लेस देन 7 ईयर्स, तो ऐसे में कोर्ट इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ऐसे में आप कभी भी कल्प्रिट को कभी अरेस्ट ना करें। तो अगर कोई ट्रीटमेंट करते हुए अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है, तो आप इस रूल को लैंडमार्क के तौर पे उसको शो करके दिखा सकते कि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि ऐसे में अरेस्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अरेस्ट तभी करेंगे जब मैं पुलिस को कंप्लाई नहीं कर रहा, आप जब मुझे बुला रहे हैं मैं नहीं आ रहा पुलिस थाने में, या आपने कहा कि भाई इस टाइम आना है, जवाब देना है, तो दिक्कत है। तो पुलिस को इन केसेस में नोटिस इशू करना चाहिए। नोटिस इशू के हिसाब से वो बुलाएगी आपको कि आप 4 दिन में आओ, 5th डे आओ, या इस दिन आप लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं तो पुलिस के पास आपको अरेस्ट करने की पावर नहीं है इस रूल के हिसाब से। या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो जस्टिफाई कर रहे हैं अरेस्ट में, कि लग रहा है आपको डॉक्टर कहीं बाहर ना भाग जाए आउट ऑफ इंडिया, या मल्टीपल बहुत कोमोर्बिडिटीज हुई हैं, या इस तरीके की कोई चीज है, उन केसेस में ही आपने पुलिस को पावर दी है कि आप अरेस्ट कर सकते हो। अगर पुलिस कंप्लायंट नहीं है, उसने नोटिस नहीं दिया, तो जो भी एक्यूज्ड है उसको बेल बड़ी इजीली मिल जाएगी। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस और हाई कोर्ट के स्टैंडिंग ऑर्डर्स 109 जो 2020 में दिए गए हैं, उसको हर स्टेट को फॉलो करना चाहिए। अब जो दिल्ली पुलिस का स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको हम डिस्कस करेंगे कि नोटिस को कैसे सर्व करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली है, नोटिस को हमेशा पर्सनली डिलीवर करना चाहिए रेजिडेंस पे या वर्क प्लेस पे। अगर एक्यूज्ड अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी फैमिली मेंबर को दे सकते हो, या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको दे सकते हो। जितने भी डिजिटल मेथड है, लाइक व्हाट्सएप हो गया, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, ईमेल आप कर रहे हो, ये मेथड तभी यूज कर रहे हैं जब ऊपर वाले मेथड फेल हो गए हैं। मतलब पर्सनली आप देने गए, नहीं हो रहा, कोई फैमिली मेंबर या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहा, तो उन केसेस में डिजिटल मेथड को अल्टरनेटिव मेथड के तौर पे यूज किया जा सकता है। साथ में यहाँ पे इन्होंने पुलिस वालों को एक इंस्ट्रक्शन दी है, अगर आप डिजिटल मेथड को यूज करते हैं तो इन केसेस में जो भी डिलीवरी है, वो डिलीवरी जब भी होती है, ब्लू टिक आते हैं जैसे व्हाट्सएप पे, तो वो क्लियर होने पे आपको उसके स्क्रीनशॉट भी रखने हैं, तभी आप उसको प्रूफ के तौर पे डाल सकते हो कि ये चीज आपने की है, अदरवाइज उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर पुलिस वाले इन नियम को कॉम्प्लायंस में नहीं रखते या उनको नहीं मानते, तो ऐसे में पुलिस वाले पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है, और इवन कोर्ट एक्शन भी हो सकता है ऐसे ऑफिसर पे कि आपने नोटिस प्रॉपर तरीके से सर्व नहीं किया। कुछ इंटरप्रिटेशन इस लॉ की या इस जजमेंट की जो हम कर सकते हैं, स्पेशली 300 ए या जो बीएनएस है उसमें 106 की हम बात करें, तो अगर जैसे इसमें 304 ए, या हम हमारे डॉक्टर्स की बात करें तो 106 बीएनएस में यह है कि अगर आप प्रूव हो जाता है कि आप जो डेथ या आपकी नेग्लिजेंस से हुई है, ग्रोस नेग्लिजेंस से, तो ऐसे में 2 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। तो अगर हम डिस्कस करें कि क्या रूटीन में हर डॉक्टर को यह डर रहता है कि भाई एफआईआर होगी और हमें अब अरेस्ट किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जिसमें पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर है, तो ऐसे में आप अरेस्ट नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको नोटिस दिया जाता है, पुलिस वालों को नोटिस देना चाहिए, उस नोटिस के हिसाब से आप अगर पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन करने में मदद कर रहे हो तो वो आपको अरेस्ट नहीं करेगी, अनटिल अनलेस उनको ये लग रहा है कि डॉक्टर फ्लू कर सकता है या डॉक्टर हमेशा के लिए भाग सकता है, बाद में काबू ना आए। ऐसा नहीं है तो पुलिस वाले जल्दी से अरेस्ट नहीं कर सकते। तो इस लैंडमार्क केस को भी हमें एज मच एज पॉसिबल स्प्रेड करना चाहिए, जैसे जैको मैथ्यू केस को किया गया था। दूसरा, नोटिस जो है वो पर्सनली सर्व होना चाहिए, और उसके अलावा इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि अरेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम रूटीन में देखें, बहुत बार नोटिस व्हाट्सएप पे भी सर्व कर दिया जाता है पुलिस द्वारा भी, उसके अलावा बहुत से लोग भी व्हाट्सएप पे नोटिस को सर्व कर देते हैं।
तो इस चीज को लीगली चैलेंज किया जा सकता है, जैसे कि जितने भी हेल्थ ऑफिसर्स हैं या दूसरे डिपार्टमेंट है वो नोटिस व्हाट्सएप पे भेज के उसको मानते हैं कि भाई नोटिस हमने दे दिया। तो वो चीज जो कोर्ट कह रहा है कि नोटिस हमेशा पर्सनली दें, उस चीज को यहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है कि ये नोटिस जो आपने हमें दिया है, अगर मैंने उसको नहीं पढ़ा, आपने तो कह दिया मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया, आपको देखना चाहिए था, या आपने ईमेल भेज दिया, आपको देखना चाहिए था, उस चीज को चैलेंज किया जा सकता है। अगर मैंने नहीं देखा, वहां पे ब्लू टिक नहीं है, तो वो चीज हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारी नोटिस में नहीं आया एंड दिस इज रॉन्ग एज पर द लॉ। डिजिटल मेथड और व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं वो प्राइमरी वे नहीं है और उनको चैलेंज किया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपकी कोई अधिक जानकारी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट पे करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर डॉक्टर को लॉ के बारे में पता हो, वो खुद को अपडेट रख सके और अपनी प्रैक्टिस टेंशन फ्री कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।